हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, इनके निकालने की ट्रिकें और किस तरह से इनको इजीली वे में किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से निकले हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ, इसका अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके दोस्तों, अब आपको पहले मैं इनको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों, एक तरफ आप देखते हैं खीर, एक तरफ होता है नमकीन चावल, एक तरफ होंगे सादा चावल। ओके दोस्तों, अब आप देखते हो कि इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? एक चीज़ कॉमन है, ओनली क्या? चावल। तो अगर आप इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन ले ली? चावल। तो दोस्तों, ये ही है आपकी एक तरह से एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, अब जैसे है एचसीएफ, HIGH, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब समझना, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि वे कारक जिनसे ये मिलके बना होता है। जैसे कि 10 को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? 2 भागों में, यानी कि 5 × 2, 5 × 10। तो ये 2 भाग इसके टूट गए, तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों? फैक्टर हो गए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 के 2 फैक्टर हो गए। लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक संख्या का तो फैक्टर निकल जाएंगे, लेकिन अगर संख्या 2 हुई, जैसे कि 12 और 8 है, अब इनके फैक्टर कैसे निकलेंगे? इनका कॉमन कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट। जैसे 12 है, अब 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3, और 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2। ठीक है दोस्तों, ये इनके फैक्टर होंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके अंदर हाईएस्ट यानी एचसीएफ होगा, तो इसमें कम से कम वाला पेयर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ पे 2 बार 2 है। अब इन चीज़ों के इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? ओनली 2। 2 भी कितनी बार है? ये 2 बार, ये 3 बार है। तो इसके अंदर 2, इसके अंदर है 2 इसके कॉमन लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो 2 × 2 बराबर कितना होगा? 4। 4 इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कम वाला लेंगे। जैसे इसमें 2 बार 2 है ना, तो ये ही उठाएंगे ओनली, और 3 इसके अंदर है नहीं, इसलिए कॉमन होगा नहीं है। इसलिए इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये वो संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। ये संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी, यानी कि एचसीएफ इन संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, अब समझो एलसीएम क्या होता है। अब दोस्तों, एलसीएम में क्या होगा? यहाँ पे तो अपन ने क्या लिया दोस्तों? कम से कम वाला लिया, लेकिन एलसीएम में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा में इसमें सारी चीज़ अपन को उठानी पड़ेगी। यानी कि अगर अपने पास 5 डब्बे है ना, यानी कि 5 तरह के संख्या है ना, तो इन सभी संख्याओं में से एक एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा है वो चीज़ उठानी पड़ेगी। जैसे ये 2 डब्बे समझो इनको, इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? 2 है, तो 2 अपन ने लिख लिया पहले। तो ये 2 × 2 × 2, ये पूरा पूरा पेयर आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 बार ही 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है। तो 3 बार 2 वाले को अपन ने अभी उठा के यहाँ पे रख लिया। अब इस वाले डब्बे में क्या है? 1 बार 3 है, जो कि इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें है, तो इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है, तो यहाँ पे 3 और ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिये 24। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम में तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा वाला पेयर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं उठाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर वाला 3, और कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाला एक संख्या ये 3, तो ये हो गया कितना? 24। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे ये 2 संख्या, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और एचसीएफ ये हो गया, और एलसीएम क्या हो गया? 24 हो गया। अब देखो दोस्तों, 12 × 8, अगर 12 × 8 करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 12 × 6 में। और अगर 24 × 4 करते हैं तो भी क्या आएगा? 6 में।
तो दोनों तरफ सिचुएशन क्या हुई दोस्तों, बराबर हुई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे छिड़ में ही आ रहा है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बिल्कुल दोस्तों। अरे दोस्तों, ये इससे यही तो सिद्ध होता हो रहा है कि ये दो संख्याएं हैं, ये दो एलसीएम एचसीएफ है, तो इन दोनों का मल्टीपल 96 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ का नंबर में भाग जाना चाहिए और नंबर का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। किसका, एचसीएफ का तो नंबर में और नंबर का एलसीएम में। जैसे दोस्तों ये नंबर है तो 12 का किस में भाग जाना चाहिए दोस्तों, एचसीएफ से। ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 12 है और एक 8 है, सॉरी दोस्तों 4 है। एचसीएफ क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 का 12 में भाग जाना चाहिए और 8 में भी भाग जाना चाहिए। और दूसरी लाइन मैंने क्या बोली थी, नंबर का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। तो नंबर क्या है अपने पास में, 12 और 8 है, और एलसीएम क्या है अपने पास में, 24 है। तो 24 में 12 और 24 में ही 8 का दोनों का भाग जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सारी सिचुएशन इसमें क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 और 8 3 24। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से कॉमन चीज निकल के आ रही है अपन के सबों के सामने, एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों को हाईएस्ट क्यों बोला गया, इस बात को भी समझिए। जैसे दोस्तों 12 और 8 में 2 का भी तो भाग जा सकता है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है ना, बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 ही है, क्योंकि 4 से ही ये दोनों संख्याएं कट सकती है, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये कम से कम वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 24 में 12 का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 12 से बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे भाग चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको ये बोला गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चनों से समझते हैं। मैं दोस्तों क्वेश्चन कम कराऊंगा और समझाऊंगा ज़्यादा, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। एग्जाम में ज़्यादातर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये अंदर की प्रश्नावलियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको सीखना और जल्दी कैसे इनका आंसर निकाला जा सकता है ये अति आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों 9 12 6 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 9 12 और 6 का, 9 12 और 6। अब देखिए दोस्तों इनके सबसे पहले अपन फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुणा 3। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 6 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 2 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये जो 3 और 2 जो संख्या है, ये तीन दोनों क्या संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या है ये दोनों। यानी कि इससे ये होता है कि सबसे पहले अपन को अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही अपन को फैक्टर करना होता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा ही अपन को जल्दी से एचसीएफ और एलसीएम का पता लग सकता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले प्राइम नंबर अपना निकालना होता है। अब चलते हैं इनके एचसीएफ के ऊपर। अब देखो दोस्तों एचसीएफ जैसे मैंने समझाया था कि दोनों में जो चीज़ कॉमन आएगी वही उठाना है। तो यानी यहाँ पे तीन चीज़ है, तो तीनों में कॉमन क्या है, ये 1 3, ये 1 3, ये 1 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि 2 तो इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या उठाएंगे, ओनली 3। और 3 क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ। अब चलते हैं एलसीएम के ऊपर। अब देखो दोस्तों मैंने सिखाया था कि हर डब्बे में से कुछ ना कुछ आपको उठाना है, वो भी बड़ी सी बड़ी चीज़। अब अपन चलते हैं पहले डब्बे पे। पहले डब्बे में 3 गुणा 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 किसमें, इसमें। तो 3 गुणा 3 अपन यहाँ पे उठा लेंगे। अब इन दोनों में देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा है तो इस वाले को उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ये संख्या निकल के आती है। तो 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से 3 और 2 दोनों संख्या अपनी क्या हो गई दोस्तों, कवर हो गई।
अगर तीसरे डब्बे में कोई अलग संख्या होती दोस्तों तो उसको भी यहाँ पे लिख लिया जाता। क्योंकि इसमें कोई तीसरी संख्या है नहीं, अपने पास दो ही संख्या थी, इसलिए अपन ने दोनों में से हाईएस्ट चीज उठा ली और इसका एलसीएम निकाल दिया 36। अब इसको देखते हैं दूसरे मेथड से, इस वाले मेथड से। ठीक है दोस्तों, ये है 9, 12, 6। अब देखो दोस्तों, इनमें किसका भाग जाएगा, पहले 3 का। तो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब दोस्तों एक चीज समझना, जब तक ये तीनों संख्याओं में एक ही चीज का भाग जाता है वहां तक अपन को एचसीएफ मिलता है, और जहां तक लास्ट में एक एक आता है वहां तक अपन को एलसीएम मिलता है। जैसे अब तीनों संख्याओं में 3 का भाग गया है तो यहाँ पे अपन को एचसीएफ, या क्योंकि चूंकि दो दोस्तों इन तीनों में 3 का भाग नहीं जा सकता, अब ना ही 2 का जा सकता है, यानी कि यहाँ पे कॉमन चीज आना बंद हो गई। तो ये 3 अपना क्या हो गया, एचसीएफ। और अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन 3 का भाग देंगे एक बार और, 3 एकम 3 और ये 4 बच गया, 2 बच गया। अब 2 से लेते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 का देंगे तो यहाँ पे जी मतलब 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। ये आ गया अपना एलसीएम। तो सभी को टोट गुणा करेंगे तो 36 आएगा, तो ये एलसीएम होगा। लेकिन जहाँ तक कॉमन का जा रहा है वहां तक क्या आएगा दोस्तों, एचसीएफ आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, एचसीएफ। अगले एग्जाम्पल से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन इनसे सोल्व कर दोगे, वो भी आसानी से। अब है 84, 36, 120। इनका निकालते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब देखो दोस्तों, इन तीनों में किसका भाग जा रहा है, आपको कॉमन सी चीज है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 4, 6, 8, 10 या फिर आता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो अब 2 का भाग देते हैं, तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12। यहाँ पे चले गया। अब वापस 2 का चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 3 6। अब देखो दोस्तों, इन तीनों में भी 3 का भाग चल जाएगा, 3 7 21, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, चूंकि इन दोनों में भाग जाएगा तो लेकिन ये बच जाएगा, 1 को अपन गिनेंगे नहीं, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक ही अपना भाग जा रहा है टोटल, इसके आगे कॉमन में भाग नहीं जा रहा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की ओर चलते हैं, तो 7 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ पे 3 और 3 का भी जाएगा एक बार, 1 1 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ तक का आया था 12, और 12 36, 36 इंटू 7, 7 6 42 का 2 हाथ से लगी 4 और 7 7 21 और 4 25, ये आ गया 252। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। दोस्तों सबसे आसान ट्रिक है एचसीएफ निकालने की, जहां तक कॉमन का जा रहा है वहां तक अपने चलने दीजिए, जहां पे रुक गया वहां पे मल्टीपल करके एचसीएफ निकाल लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 180, 126 और 48, इनका निकालना है अपन को एलसीएम और एचसीएफ। 48। अब देखो दोस्तों, इनमें अपन देते हैं भाग देते हैं, तो पहले दे देते हैं 2 का, तो 18, 4 2 3 6 और 24 दूना 48। अब 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 का देके देखते हैं, 3 3 9 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 7 8 3 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भाग जा रहा है, इसके बाद में हमारा भाग नहीं जा रहा क्योंकि 8 में 3 का भाग नहीं जाता और 21 में 2 का नहीं जाता। तो ये हो गया अपने क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ होगा, 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 क्या हो गया दोस्तों 6, ये होगा अपना एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, वापस 3 का देते हैं, 10 बार गया, 7 21 और यहाँ पे 8 का 8 आ गया। अब अपन देते हैं 2 का, तो 2 5 10, 7 का 7, 2 चौकू 8। अब दोस्तों ये तीनों संख्या क्या हो गई, ये 2 संख्या क्या हो गई दोस्तों, अभाज्य हो गई।
यानी इनमें भाग नहीं जाता, इसमें जाता है, लेकिन वही बात पड़ेगी। देखो दोस्तों 2 5 7 2, वापस 2 का देंगे तो वापस ये 5 7 1 आ जाएगा, तो वही हुआ ना 2 गुणा 2। तो इनका गुणा यानी कि दोस्तों अब इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप डायरेक्ट निकाल के देख लेना। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 50 40, ये होगा दोस्तों इसका एलसीएम 5040। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब समझिए दोस्तों आप दशमलव के बारे में, 10 दशमलव के आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालने होंगे। 0.5 0.25 0.1। ठीक है दोस्तों, आप इसको पहले खुद निकालिए फिर उसके बाद में देखिए। अब देखो इसके अंदर दोस्तों ये 2 संख्या है, ये 3 संख्या है, ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी अंकों वाली संख्या होगी, उसके बराबर इन संख्याओं को भी करना है। तो 0.5 के आगे पे अपन एक 0 लगा देंगे, ये 0.25 सबसे बड़ी है ही, और 0.1 के आगे अपन एक 0 लगाएंगे, तो तीनों 3 संख्याओं के हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब इनका पॉइंट उठाएंगे अपन 50 25 और 10। ओके दोस्तों, अब इनमें तीनों में देखें एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी। तो अपन को पता है दोस्तों 5 का भाग इजीली जा रहा है इसमें, तो 5 ढाई का 50 होता है और 5 25 5 दूनी 10। तो दोस्तों इसके आगे इसके अंदर भाग नहीं जा रहा कॉमन टाइप में, तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 का 2 आ जाएगा। अब 2 का देते हैं तो 2 का 1 1 1, तो 5 25 25 दूना 50, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 50। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ध्यान दो दोस्तों, इधर अपन ने 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट था, तो इनमें भी 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट होगा, तो 0 पॉइंट, तो ये होगा एचसीएफ और इसके अंदर हो जाएगा 0, तो तीनों 3 संख्या हो गई, तो 0.50 और 0.05 होगा इसका एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0.008 0.016 और 0.8। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 4 संख्या वाली है, ये भी 4 संख्या है, लेकिन ये 2 ही संख्या वाली है। तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे भी 0.20 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 0.16 का 16 रहेगा और 0.008, सबों को बराबर कर ली संख्याएं। अब इनका पॉइंट उठाएंगे तो 8 16 और 800, इनका लेते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। तो 8 का 1 बार जाएगा, 8 दूनी 16, इसमें जाएगा 100 बार। अब आगे कोई संख्या में जाएगा नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ऐसे कैसे उतर के आगे कॉमन आ नहीं रहा, अब 2 का देंगे तो 1 1 और ये 50, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा 50 गुणा 2 यानी कि 100 और 100 और 8 800, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 800। लेकिन वही चीज़ इससे पहले पॉइंट, तो 3 संख्याओं से पहले पॉइंट, इसमें 3 संख्याओं से पहले पॉइंट का मतलब है यानी कि एचसीएफ क्या आएगा 8 इधर और 3 संख्या यानी कि 1 2 और 3, ये होगा इसका एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है बिल्कुल। अब चलते हैं दोस्तों भिन्नों वाले यानी कि फ्रैक्शन वाले एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं एलसीएम जो होगा, एलसीएम अंश और नीचे होता है हर, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है दोस्तों। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली का एचसीएफ। ऐसे ही एचसीएफ के साथ है अंश हर। अब देखो दोस्तों एचसीएफ जब निकलेगा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर होगी, यानी एलसीएम होगा तो एलसीएम ऊपर वाला और ये नीचे वाला एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन 7/9 14/15 और 7/10। तो अब अपन को पता है क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अपने ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा, तो 7 14 7 7 14 7, इनका इस तरह से दोस्तों। वैसे तो आप इनको देख के ही निकाल सकते हो, क्योंकि अपन अपने पास अगर
पहाड़े अगर अच्छी तरह याद होंगे और पहाड़ों की संख्या में कोई संख्या कॉमन आई, HCF और LCM पता लग जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो पहली वाली संख्या आएगी क्योंकि अगले कॉमन बनेंगे नहीं, तो 7 की जगह इसका क्या हो जाएगा दोस्तों HCF। 7 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों HCF। ऊपर वाली संख्या क्या निकल गया। अब नीचे वाली संख्या क्या निकालना है LCM। तो 15, 10 और 9, 15, 10, 9, इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा दोस्तों, इसमें किसी का भी नहीं जा रहा कॉमन टाइप में तो, लेकिन इसे 5 दूनी 5 15, 5 दूनी 10 और 9 का 9, आगे जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 5 90। तो ये होगा इसका LCM। ठीक है दोस्तों, तो 7/90। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/3, 2/9 इसका निकालना है दोस्तों LCM। तो LCM ऊपर वाली संख्या का निकलेगा 1 2 5 4। दोस्तों देखा जाए तो देखो 1 2 5 4, वैसे तो आपको इसको देख के ही निकाल लोगे, लेकिन फिर मैं बताता हूँ 2 और 4 में ही 2 का जाएगा, तो 1 2 का 1 आ जाएगा, फिर 5 का 5 और 4 का 2, तो 4 दूनी 8, सॉरी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसका आ जाएगा LCM। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो आप देख के ही निकाल लोगे क्योंकि इन दोनों संख्याओं में कॉमन चीज जा रही है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 2 बार गया 1 1, 2 बार 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे पता लग सके कि इसका फीडबैक क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो के बारे में कोई भी राय और सुझाव हो तो कमेंट से वो बताइए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों टेलीग्राम पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय दोस्तों।